अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कॉन्टिन्यूटी के बारे में कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे चेक करते हैं, LHL RHL के बराबर होता है फंक्शन की वैल्यू ए पे, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। सो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हाय दिव्या चौरसिया, हाय प्रीति प्रिस्ती राय, हाय हनी सिंह, क्या बात है, नाम जबरदस्त है, यो हनी सिंह, अनुष्का यादव, सुधांशु, हाउ आर यू, क्या हालचाल, कैसे हो, सब चंगे हैं? यस। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। सो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। तो हाय दिव्या, सो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो कैसे समझना है, सबसे पहले देखिए, तो मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी है, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का एक पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। सो ये है पॉइंट बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है सी और इसका वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ सी। जैसे अगर कोई एक्स पे हम लोग बात करते हैं तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और यही जो होता है एफ एक्स, ये क्या हो जाता है बेसिकली, ये जो एफ एक्स होता है ये किसके बराबर हो जाता है, ये वाई के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि इस एक्स कोऑर्डिनेट पे, इस सी पे जो हमको वाई की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एफ ऑफ सी। जैसे एक्स पे हमको एफ ऑफ एक्स मिलता है तो सी पे हमको एफ ऑफ सी मिलेगा। फिर हमने एक पॉइंट लिया ए विच इज जस्ट बिफोर द पॉइंट बी। ए जो है वो पॉइंट बी से पहले आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, और इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज सी माइनस एच, सी से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे ये जो h है ये एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है विच इज टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो का मतलब है जीरो नहीं है एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली बहुत छोटी सी वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर है, लेट्स से 0.00001, ठीक है। सो h एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। तो अगर c में से हम एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, c से बिल्कुल नेबरिंग पे, बिल्कुल पड़ोस में लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट जिसको हमने बोला c माइनस एच, जिसके करस्पॉन्डिंग में y एक्सिस पे हमको मिला f ऑफ c माइनस एच। सिमिलरली एक हमने दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पे c विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पॉइंट b, और ये जो पॉइंट c है क्योंकि ये c से राइट हैंड साइड पे तो यानी c से ज्यादा होगा, तो हमने इसको डिनोट किया बाय c प्लस एच। तो c में हमने एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी 0.00001 ऐड कर दी, तो ये जो पॉइंट है ये राइट पे शिफ्ट हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट हो गया c प्लस एच और इसका जो y कोऑर्डिनेट हो गया दैट इज f ऑफ c प्लस एच। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स निकाले a b एंड c, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बताइए, यहां तक क्लियर है? हाय गुड इवनिंग हनी सिंह, क्या हालचाल, गुड इवनिंग दिव्या, हाय तनय, तान्या राय, क्या हालचाल, सुधांशु जी कैसे हो? सो यहां तक समझ में आ रहा है, येस और नो, यहां तक क्लियर है? सही है। सो यहाँ पे हमने ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए और उन 3 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंगली एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब देखिए कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए टू बी इज सेट टू बी डेरिवेबल। कोई भी फंक्शन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में डेरिवेबल तब होगा एट पॉइंट सी पे डेरिवेबल तब होगा जब C बिलोंग्स टू A कॉमा बी, मतलब वो जो पॉइंट C है वो A और B के बीच में आना चाहिए, ठीक है। सो लेट से हमारा एक ये फंक्शन है, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन जो A से B के बीच में डिफाइंड है। तो जो पॉइंट C है वो पॉइंट C पे फंक्शन डेरिवेबल पॉइंट C पे तब होगा जब ये जो पॉइंट C है ये A कॉमा B के बीच में आना चाहिए। दूसरी बात, ये फंक्शन तब डेरिवेबल होगा जब LHD RHD के बराबर होगा। LHD क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसको समझते हैं, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आखिर किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव समझते हैं कि ये होता क्या है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए सबसे पहले अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें विच इज
टचिंग ए एंड बी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाए जो ए और बी से पास हो रही है, टैंजेंट ए और बी से पास होने वाली, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम लोग निकाले तो देखिए, दो पॉइंट से अगर किसी भी लाइन पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो उसका स्लोप किसके बराबर होता है, तो स्लोप इज गिवन बाय, स्लोप दिया जाता है अगर कोई लाइन पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो उसका स्लोप दिया जाता है बाय द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्लास 11th में हमने सीखा था और ICSE में हमने 10th में भी सीखा था इक्वेशन ऑफ लाइन में, कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो यहाँ पे AB की अगर हम लोग स्लोप निकालने की बात करें, सो स्लोप AB की कैसे आएगी, डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएट होता है, यस डेरिवेबल का मतलब है डिफरेंशिएट होता है सुधांशु सिंह, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, उसकी स्लोप एग्जिस्ट करती है, ये मतलब होता है डेरिवेबल का, ठीक है। सो अगर यहां से हम लोग स्लोप निकालें ए बी का, तो स्लोप निकालेंगे ए बी का तो कैसे आ जाएगा ए बी का, तो ए बी का स्लोप निकालने के लिए देखिए ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट शायद यहाँ से गायब हो गया, सो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सो ये आ जाएगा c माइनस एच कॉमा एफ ऑफ c माइनस एच, ये है कोऑर्डिनेट ए का, ठीक है। अब हमने इसको ले लिया लेट्स से x1 x2 सॉरी x1 y1, ये हमने ले लिया पॉइंट B को, और जो ये A है इसको हमने ले लिया x2 y2, ठीक है। सो AB से पास होने वाली लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। सो y2 माइनस y1 का मतलब हो गया यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है, f ऑफ c माइनस एच माइनस y1, y2 माइनस y1, y1 किसके बराबर है, y1 बराबर है f ऑफ c के अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 क्या है c माइनस h, c माइनस h, x2 माइनस x1, x1 किसके बराबर है, x1 बराबर है c के, ठीक है। अब ये जो स्लोप आ रही है इस फंक्शन की, यहाँ पे जो लिमिट h है वो क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, h जो है यहाँ पे जो भी h आ रहा है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि h इज ऑलरेडी टेंडिंग टू जीरो, एक बहुत स्मॉल सी वैल्यू 0.001 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। सो यहाँ से देखिए c से माइनस c कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h, ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया ए बी का स्लोप, क्या आया, ए बी का स्लोप। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बताइए, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। हाय राजा, क्या हालचाल, आपका इंतज़ार था। हाय सुधांशु, हाय दिव्या, क्या हालचाल सबका, कैसे हैं सब, ये चीज़ क्लियर है। सो ए बी का हमने स्लोप निकाला, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ से निकाले स्लोप एट बी पॉइंट पे स्लोप निकालें, जब हम बी को बी की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अब बी की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मतलब हम लोग बी की तरफ मूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको हम लोग कहेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब हम इसकी तरफ मूव करेंगे राइट हैंड साइड से तो इसको हम लोग कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो LHD की अगर बात करें, LHD एट बी, सो बी की तरफ अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो यहां से जो वैल्यू आएगी LHD की, वो वैल्यू आएगी यही वाली। सो वो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। तो ये जो वैल्यू आई है यही हमारी LHD होती है, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये तब आती है जब हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, A से B की तरफ मूव करें, ठीक है। अब अगर हम लोग RHD की बात करें तो हम लोग C से B की तरफ मूव कर रहे हैं। अब अगर C से B की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो दो पॉइंट्स हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ से B और C, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो इस तरीके से लाइन आ रही है B और C को ज्वाइन करने वाली, तो ये वाली जो लाइन आएगी इसकी अगर हम लोग यहाँ से स्लोप निकालें तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर से देखिए h इज ऑलरेडी टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटी वैल्यू है। अब y2 माइनस y1 करें, अब देखिए इसको हमने ले लिया x1 y1, अब इसको ले लेते हैं यहाँ पे x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अगर इसका स्लोप निकालें यूजिंग द सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा f ऑफ y2 की वैल्यू है f ऑफ c प्लस h माइनस y1 की वैल्यू है f ऑफ c अपॉन x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है c प्लस h और x1 की वैल्यू है c के बराबर, तो x2 माइनस x1,
तो अगेन c से c कैंसिल हो गया, सो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो ये जो वैल्यू होती है, जो हमने स्लोप फाइंड की जब हम b को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज आर एच डी। तो आर एच डी होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, एंड एल एच डी होता है f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो ये यहाँ से बेसिकली दो फॉर्मूले निकल के आए, हमारे दो टर्म्स निकल के आए। और कोई भी फंक्शन डेरिवेबल तब होता है जब एल एच डी आर एच डी के बराबर है। सो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं, तो हमको निकालना पड़ेगा एल एच डी, फिर हमको निकालना पड़ेगा आर एच डी। अगर एल एच डी आर एच डी के बराबर है तो वो फंक्शन डेरिवेबल होगा, अगर नहीं है तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? हाय आरती कश्यप, क्या हालचाल? हाय तान्या, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस बताइए। ये डेरिवेशन जो ये मैंने यहाँ पे आपको करके बताया, ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, डेरिवेशन आएगा नहीं, बस ये बताने का मोटिव ये था यहाँ पे कि इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि LHD क्या है, RH क्या है और ये कैसे निकलता है। तो ये जो पूरा ये पॉइंट B पे, ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट पे या फिर ये बोले जहाँ पे x की वैल्यू c है, इस पॉइंट पे जो हमारी ये फंक्शन डेरिवेबल तब होगा जब इस पे यहाँ पे जो टैंजेंट बन रही होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही होगी, स्लोप यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब जो लाइन बन रही होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको LHD RHD का फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। LHD का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और RHD का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो ये दो फॉर्मूले आ गए LHD RHD के। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको पता करना है कि डेरिवेबल है या नहीं तो हमको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन x माइनस 3 फॉर x लेस देन 2 एंड 2x माइनस 3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बताना है क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेबल है या नहीं है। x इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेबल है कि नहीं है, मतलब है कि अगर ये पॉइंट है x एक्सिस पे 2, तो अगर हम लोग इसको इसकी तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा LHD, और इसकी तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा RHD। ठीक है, हमको यहाँ से प्रूफ करना है ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, मतलब हमको प्रूफ करना है क्या LHD RHD के बराबर है। अगर है तो प्रूव हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LHD की। LHD कहाँ पे? एट x इज इक्वल्स टू 2। LHD का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब समझिए ये c क्या है। c का मतलब होता है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस इन दिस केस द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे जो c है वो 2 के बराबर है, क्योंकि हमको चेक करना है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं। किस पॉइंट पे? 2 पे। तो ये जो c होता है यहाँ पे, ये c वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग c की जगह, अब देखिए LHD में क्या होगा, LHD में आउटपुट क्या आएगा। तो LHD का मतलब है वी आर मूविंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ेंगे तो जो वैल्यू है वो जाहिर सी बात है 2 से छोटी होगी। भाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू छोटी होगी, 2 के राइट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू बड़ी होगी। तो व्हेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 से छोटी होगी। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन आउटपुट दे रहा है x माइनस 3। ठीक है, अगर फंक्शन आउटपुट दे रहा है x माइनस 3 तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे x है उस x की जगह क्या रखेंगे? c माइनस एच। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर इनपुट है x तो आउटपुट आ रहा है x माइनस 3। अगर इनपुट होगा h तो आउटपुट आएगा h माइनस 3। अगर इनपुट होगा घोड़ा तो आंसर आएगा, आउटपुट आएगा घोड़ा माइनस 3। अगर इनपुट होगा गधा तो आउटपुट आएगा गधा माइनस 3। मतलब जो भी आप इनपुट कर रहे हैं
वही आउटपुट -3 के फॉर्म में आ जा रहा है। समझिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम लोग यहां पे इनपुट करेंगे तो यहां पे हम लोग क्या इनपुट करेंगे, यहां पे हम लोग इनपुट करेंगे f ऑफ c माइनस h। c की वैल्यू है 2, मतलब अगर हम लोग x की जगह इनपुट करेंगे 2 माइनस h तो आउटपुट क्या निकलेगा, तो आउटपुट निकलेगा 2 माइनस h माइनस 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ c माइनस h। फिर माइनस का साइन लगाया, f ऑफ c की वैल्यू है 2, f ऑफ c का मतलब है अब हम लोग यहां से निकालेंगे f ऑफ 2। तो अगर f ऑफ 2 यहां पे रखेंगे, तो अगर यहां पे फंक्शन की वैल्यू रखें किसके बराबर, 2 के बराबर, तो देखिए अगर फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर रखेंगे तो यहां पे 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3, ये आ जाएगा f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पे होती है। हाय अविराज पांडे जी, क्या हालचाल, बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको। f ऑफ c प्लस एच, एफ ऑफ c माइनस एच, एफ सी, ये सब क्लियर है, बताइए हाँ या ना। अगर ये क्लियर है तो आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देख लीजिए, बता दीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी जने को। क्लियर है सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर ये क्लियर है यहाँ तक तो। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं इसको। सो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -1 माइनस एच फॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0, -1 माइनस एच माइनस, अब देखिए 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 अपॉन माइनस का h। सो -1 से +1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, h से h कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 1। सो द वैल्यू ऑफ LHD इज इक्वल्स टू 1। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ RHD। सो RHD की वैल्यू क्या होती है, सो RHD बेसिकली होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c टोटल अपॉन h। तो ये होता है हमारा RHD। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए RHD का मतलब क्या हुआ, वी आर मूविंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स हेयर द वैल्यू ऑफ x विल बी ग्रेटर दैन 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर दैन 2 होगी। क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी तो आउटपुट जो निकलेगा वो निकलेगा 2x माइनस 5। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग 2 प्लस एच, अब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम लोग 2 टाइम्स, x की जगह रखेंगे क्या, x की जगह रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 5 माइनस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सो अगर x की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 5 टोटल अपॉन h। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। RHD में जब हमने वैल्यू प्लग इन की तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। हमने क्या किया, हमने x की जगह वैल्यू पुट की 2 प्लस एच, क्योंकि c की वैल्यू है 2 के बराबर, सो 2 प्लस एच पुट किया x की जगह, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 5, और फिर f ऑफ 2 की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 अपॉन h। तो ये आ जाएगा यहाँ से बेसिकली लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2h माइनस 5। अब यहाँ से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 5, माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन h। तो देखिए 4 प्लस 1 5 माइनस 5 ये कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब यहाँ पे क्योंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल। तो ये डेरिवेबल नहीं है, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 2। बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अविराज कह रहे हो थोड़ा रिकैप कर दीजिए भाई। रिकैप कहाँ से रिकैप कर दें, कॉन्सेप्ट समझाने में कि कहाँ से रिकैप कर दें, बताइए। क्वेश्चन का रिकैप कर दें कि कंटेंट का रिकैप कर दें, LHD RHD का रिकैप कर दें, कहाँ से रिकैप कर दें, जैसा बताइए। बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन क्लियर है हाँ या ना। कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन अगर a से b के बीच में
डिफाइंड है, यानी उसका जो डोमेन है वो ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, और एक पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी जहाँ पे, यहाँ पे हमने ले लिया लेट से बी, ये पॉइंट है बी जहाँ पे ये जो फंक्शन है ये, इसकी डिफरेंशिएशन इसका निकालना है कि वेदर दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट दिस पॉइंट बी और नॉट। तो पॉइंट बी पे ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, ये कैसे निकालेंगे? डेरिवेबल है कि मतलब उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो वो पॉसिबल तब होता है जब LHD RHD के बराबर होता है। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये तब होता है। सो LHD का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ से डिराइव करके निकाला। ये फॉर्मूला आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला आया LHD का। और RHD का जब फॉर्मूला निकाला तो ये फॉर्मूला आया RHD का। सो क्वेश्चन में हम LHD और RHD निकाल के देखते हैं, अगर इक्वल आता है तो डेरिवेबल है, अगर इक्वल नहीं आता है तो डेरिवेबल नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने LHD निकाला तो 1 के बराबर आया, RHD निकाला तो 2 के बराबर आया, इसलिए ये फंक्शन यहाँ पे डेरिवेबल नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है। तो fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। और कहाँ पे चेक करना है? हमको चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 0। सो फिर से ये फंक्शन डेरिवेबल कब होगा? ये फंक्शन डेरिवेबल तब होगा जब LHD RHD के बराबर होगा। तो सबसे पहले LHD निकाल देते हैं। तो LHD का फॉर्मूला लगा देते हैं। LHD क्या होता है? ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो LHD का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c माइनस एच। c मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे चेक करना है वेदर द फंक्शन इज डेरिवेबल। तो ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, तो ये किस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं? 0 पे। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। सो द वैल्यू ऑफ c इज 0। तो c की जगह लिख दिया 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब देखिए जब LHD की बात करेंगे सो दैट मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये 0 है तो हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे तो ये होगा LHD, ठीक है। और अगर हम लोग राइट हैंड साइड से बढ़ेंगे तो ये होगा RHD। अब जाहिर सी बात है कि जब लेफ्ट से 0 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो जो वैल्यू होगी x की वो क्या होगी? लेस देन 0 होगी, ठीक है। अच्छा, तो लेस देन 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। सो f ऑफ 0 माइनस एच, तो इसका मतलब क्या है? जहां पे x आ रहा है इस x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, तो x की जगह क्या रख देंगे? 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एच। तो ये आ गया हमारा LHD में वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद। अब इसकी यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर और माइनस था तो ये हो गया 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1 यहाँ से। तो ये हो गया -1 अपॉन माइनस एच। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया? देखिए 1 से -1 कैंसिल हो गया, माइनस एच से माइनस एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब h की जगह अगर 0 रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। सिमिलरली वी कैन फाइंड RHD। RHD किसके बराबर होता है? सो RHD इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। यहाँ पे c की वैल्यू 0 के बराबर है इसलिए हमने c की जगह 0 रख दिया। अब RHD का मतलब है वी आर मूविंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो 0 से बड़ी वैल्यू होगी x की, सो x विल बी ग्रेटर देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे 1 प्लस एच स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह पुट किया 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0। अब अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर टोटल अपॉन h। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h फॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0। सो 1 से -1 कैंसिल हो गया, h से h स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो h की जगह अगर हम लोग वैल्यू पुट करें फॉर h टेंडिंग टू 0 तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट LHD इज इक्वल्स टू RHD
इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द फंक्शन इज डेरिवेबल। ये जो फंक्शन है ये डेरिवेबल है क्योंकि यहाँ पे LHD RHD के बराबर आ रहा है। बताइए क्लियर है कि नहीं? हाय अनुगिल, हाय, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, कैसे हो? बड़ा लंबा होता है आपका अनुगिल। बताइए यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? अविराज कह रहे हैं -h क्यों है? भाई देखिए, जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया ना, तो ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला आया बाय अप्लाइंग बेसिक स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही होती है तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमने क्या कर लिया, हमने इन दोनों को, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2, इसको मान लिया x1 और इसको मान लिया y1। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो लाइन है ये AB से पास हो रही है, सो AB से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकाल लिया। सो स्लोप किसके बराबर आया? y2 माइनस y1। y2 क्या है? y2 है f ऑफ c माइनस h, माइनस y1 क्या है? y1 है f ऑफ c अपॉन x2। x2 क्या है? x2 है c माइनस h, तो इसकी जगह लिख लिया c माइनस h, माइनस x1। x1 क्या है? x1 है c1, तो ये हो गया c1। तो c से c कैंसिल हो गया, नीचे बचा माइनस h, इसलिए ये माइनस h नीचे आ रहा है। तो ये हमने डिराइव किया है, जब डिराइव किया तो वहां से माइनस h आया। ठीक है, समझ में आया विराज भाई? ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है चेक वेदर द फंक्शन इज डेरिवेबल और नॉट। फिर से वही क्वेश्चन है, डेरिवेबल है कि नहीं है, लेकिन इस बार जो फंक्शन है वो मॉड्यूलस फंक्शन दे दिया है। सो मॉड्यूलस फंक्शन कल भी मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में बताया था। तो जब भी हम लोग कैलकुलस में मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हैं तो हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं कि वो मॉड्यूलस फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है, हम बात करते हैं कि ये मॉड्यूलस फंक्शन में हम इनपुट क्या दे रहे हैं। सो इनपुट दो तरीके के हो सकते हैं मॉड्यूलस फंक्शन में, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ऑल्दो हमको पता है कि जो आउटपुट देता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है, लेकिन इनपुट कैसा है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए इस फंक्शन को अलग अलग करके ब्रेक कर लेते हैं। सो दिस फंक्शन fx कैन बी रिटन एज x इंटू माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0 एंड x इंटू प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए, अगर x लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। अगर वैल्यू जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं x की, अगर वो लेस देन 0 है, अगर वो 0 से कम है, तो आउटपुट क्या होगा? माइनस x होगा। ठीक है, और अगर यही वैल्यू जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, सो यहां से इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और रिफाइन करके लिखें, सो दिस कैन बी रिटन एज fx इज इक्वल्स टू minus x square and x square for x less than 0 and for x greater than equal to 0। सो इस तरीके से हमने अपने फंक्शन को रिफाइन कर दिया। सो मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व करने से पहले उसको आपको हमेशा रिफाइन करना होगा एज पर द गिवन कंडीशन, कि किस कंडीशन पे हमको चेक करना है। ठीक है, सो हमको कहाँ पे चेक करना है? इसको चेक करना है कि वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट। सो दैट मीन c की वैल्यू यहाँ से क्या है? c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं LHD। तो LHD निकालने के लिए LHD का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमको पता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया f ऑफ 0 माइनस h। अब LHD का मतलब क्या है? LHD का मतलब है जब हम लोग फंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। सो x की वैल्यू लेस देन 0 पे आउटपुट क्या निकल रहा है? आउटपुट निकल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अगर ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब देखिए यहाँ पे 0 माइनस h लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0। तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस h। ठीक है, अब इसका अगर स्क्वायर खोलेंगे तो h का स्क्वायर क्या आ जाएगा? h स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस का h स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, अपॉन माइनस का h। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h से h स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब h की जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे तो LHD की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। ठीक है, RHD चेक करते हैं। सो RHD अगर यहाँ से चेक करें, सो RHD क्या होता है? RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस
एफ ऑफ सी टोटल अपॉन एच। सो ये फॉर्मूला होता है आर एच डी का, तो आर एच डी में रख दिया। अब आर एच डी का मतलब क्या है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर एक्स एच की वैल्यू, अब देखिए जीरो प्लस एच का मतलब होता है एफ एच ही होता है। सो यहाँ से अगर हम लोग निकालें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सो अब हमारा आउटपुट का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एच की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो, तो जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही आ जाएगा अपॉन एच। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो गया, h से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, h की जगह जीरो रखेंगे तो आंसर आ गया जीरो। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है एल एच डी आर एच डी के बराबर आ गया, इसलिए ये फंक्शन डेरिवेबल है। सो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर द फंक्शन इज डेरिवेबल। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, येस और नो? सो हर क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से है, कुछ भी अलग नहीं है, सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, सो जल्दी से बताइए देख के समझ में आया कि नहीं आया, येस और नो? क्लियर है एल एच डी आर एच डी वाला कॉन्सेप्ट? अविराज को पूरा क्लियर हो गया, सुधांशु को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? यस, पूरा क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगेन दिस इज अ मॉड्यूलस क्वेश्चन, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। क्या एक्स इज इक्वल टू फाइव पे ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है? सो इज इट डेरिवेबल और नॉट? तो अगेन क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख लेंगे। तो सिंप्लीफाई करके अगर इसको लिखा जाए तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव फॉर एक्स लेस देन फाइव एंड एक्स माइनस फाइव फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया ये समझने वाली बात है। तो देखिए अगर इनपुट नंबर जो हम इनपुट कर रहे हैं इसमें x की जगह अगर वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है का मतलब है 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम x की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करें विच इज लेस देन 5, तो ये जो आउटपुट, ये जो नंबर अंदर बनेगा, मान लीजिए 4 रख रहे हैं तो 4 माइनस 5 कितना आएगा, -1। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो व्हेन वी आर इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ x टू बी लेस देन 5, then the number inside this modulus is a negative number. Similarly, when we'll be putting the value of x to be greater than 5, let's say 6, so 6 minus 5 will be equal to 1. So in this case the output, that is that the number that is generated inside this modulus function is a positive number, positive number बन रहा है। so ये हो जाएगा x minus 5 के बराबर। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से जो हमने फंक्शन को रिफाइन किया है, ये रिफाइनिंग समझ में आई कि नहीं आई, किस तरीके से हमने फंक्शन को लिखा है, बताइए जल्दी से बताइए, समझ में आया है कि नहीं आया है? राइट, क्लियर है? सो अब इसको चेक कर लेंगे एल एच डी आर एच डी के फॉर्म में। सो एल एच डी आर एच डी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एल एच डी। सो एल एच डी यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच। अब सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी की वैल्यू है 5। ठीक है, तो एफ ऑफ 5 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए एल एच डी का मतलब है वी आर अगेन लेस देन 5 की बात कर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बी लेस देन 5। तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, सो x की जगह हम लोग रखेंगे 5 माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस एच माइनस 5। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 का मतलब है जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 5 के बराबर, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। सो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, सो बताइए यहाँ पे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? ये चीज़ क्लियर है? सीसीटीवी एक्टिव है सर, डिटेल में समझाओ। चंद्रशेखर, क्या डिटेल में समझना है चंद्रशेखर बेटा? वैल्यू कैसे पुट की, वैल्यू कैसे पुट की ये बताना है, क्या डिटेल में समझना है बताइए, डिटेल में क्या समझना चाहते हैं ये बताइए। मॉड्यूलस फंक्शन डिटेल में समझाओ। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन देख लो बेटा क्या होता है। सो मॉड्यूलस फंक्शन बेटा,
मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन जैसे मॉड ऑफ एक्स लिखा है तो मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन होता है कि एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन जिसमें अगर हम लोग नंबर्स जो इनपुट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव नंबर इनपुट करते हैं तो आउटपुट पॉजिटिव आता है, और जब नेगेटिव नंबर इनपुट करते हैं तो आउटपुट तब भी पॉजिटिव आता है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी इंटरनल मैकेनिज्म क्या है? सो इसका इंटरनल मैकेनिज्म ये होता है कि जब अंदर एक पॉजिटिव नंबर जाता है, ये आउटपुट में उसी नंबर को एज इट इज बाहर निकाल देता है। लेकिन जब भी नेगेटिव नंबर इंसर्ट होता है अंदर, तो ये क्या करता है, उस नेगेटिव नंबर के बाहर एक और नेगेटिव साइन लगा देता है। तो ऐसा करने से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव नंबर को भी नेगेटिव करता है। सो पॉजिटिव के केस में वो उसको एज इट इज आउटपुट पे दे देता है, और नेगेटिव के केस में उसके सामने एक और माइनस लगा देता है। तो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की कि ये फंक्शन अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं कोई नंबर लेस देन 5, अगर x की वैल्यू 5 से कम है, तो ये जो आउटपुट देगा ये क्या करेगा? इस नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा देगा, ठीक है। और अगर वैल्यू 5 से बड़ी या 5 के बराबर है तो उसको एज इट इज आउटपुट में दे देगा। सो x माइनस 5 के फॉर्म में दे देगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 5 के फॉर्म में देगा। बताइए क्लियर है कि नहीं है? ये चीज क्लियर है? बताइए। चंद्रशेखर चंडेल सर, ISC टर्म 1 विल बी फ्रॉम होम और स्कूल? बेटा नो आइडिया, आई थिंक 99.9% इट विल बी फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ, क्योंकि होम में बैठ के तो आप लोग चीटिंग कर सकते हैं आराम से, तो घर पे बैठ के तो चीटिंग हो जाएगी। कोई भी स्कूल वाला या बोर्ड वाला ये नहीं चाहेगा कि आप घर से बैठ के पेपर दें। सो 99.9% आपको स्कूल ही जाना पड़ेगा, स्कूल जाके ही पेपर होगा, या कोई ना कोई सेंटर होगा आपको जहाँ पे चूज़ करना होगा। तो बेसिकली स्कूल ही होगा जहाँ पे आपको पेपर चेक करना, जाके पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। चंद्रशेखर को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। तो चंद्रशेखर, हमने LHD की जब बात की थी तो हमने x लेस देन 5 की बात की। तो जब x लेस देन 5 की बात की यहाँ से, तो यहाँ से आ गया f ऑफ c माइनस एच। देखो LHD का फॉर्मूला क्या होता है? LHD का फॉर्मूला होता है, कहाँ गया? LHD का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और RHD का फॉर्मूला होता है f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है LHD और RHD का। सो यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला लगाया। तो f ऑफ c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं इसको एट x इज इक्वल टू 5। सो 5 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पे 5 माइनस एच रखेंगे किसकी जगह? x की जगह। तो x की जगह हमने रखा 5 माइनस एच, और ये जो साइन है ये है पूरा बाहर माइनस, ठीक है। सो माइनस ऑफ 5 माइनस एच माइनस 5 माइनस 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस साइन बाहर है, ठीक है। सो 5 माइनस एच माइनस 5, सो माइनस 5 से ये 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से क्या बचा? माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस h माइनस 0 अपॉन माइनस का h, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 1 के बराबर। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? h से h कैंसिल हो गया तो 1 के बराबर आया। LHD क्लियर है? यस, LHD क्लियर है यहाँ पे? बताइए LHD 1 आया, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? एक चीज़ देखिए यहाँ पे, एक चीज़ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ये देखिए जब माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एच, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एच, और नीचे दिया है माइनस एच, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा माइनस 1 के बराबर। सो LHD की वैल्यू आएगी माइनस 1 के बराबर, ठीक है। सो माइनस साइन की गड़बड़ थी। RHD की अगर बात करेंगे, सो RHD का मतलब क्या हो गया? RHD का मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस एच माइनस f ऑफ 5
अपॉन एच। तो हमने यहाँ पे आर एच डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए आर एच डी का मतलब है कि फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो किसके बराबर आएगा, x माइनस फाइव। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस 5 माइनस, अब x की जगह अगर हम लोग 5 पुट करेंगे तो x की जगह 5 पुट करने पे 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 अपॉन h। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया h अपॉन एच। h अपॉन h करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। देखिए एल एच डी आ रहा है -1 के बराबर, आर एच डी आ रहा है +1 के बराबर। सो फ्रॉम हेयर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। बताइए क्लियर है कि नहीं है, ये सुनो। अविराज पांडे, सुधांशु सिंह कुछ कहना चाहते हो, बोलो बेटा, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। कुछ कहना चाहते हैं, यस क्लियर है यहाँ तक, बताइए जल्दी से लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके बताइए सब कुछ सही है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। लाइक कर दीजिए वीडियो को तुरंत अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम उसी तरह है, मॉड्यूलस फंक्शन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉड्यूलस फंक्शन। सो 2 मॉड्यूलस फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि बताइए ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं, एट x इज इक्वल टू -1 एंड एट x इज इक्वल टू 1। -1 और 1 पे दोनों पे चेक करना है, यानी -1 पे एल एच डी आर एच डी निकालना है एंड +1 पे एल एच डी आर एच डी निकालना है। तो ऐसे समझिए, एक वैल्यू -1 एक वैल्यू +1, तो यहाँ पे हमको एल एच डी निकालना है, यहाँ पे हमको आर एच डी निकालना है, फिर यहाँ पे हमको एल एच डी निकालना है और यहाँ पे हमको आर एच डी निकालना है, ठीक है। सो दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब इसको चेक करने से पहले अगेन, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है तो इसको रिफाइन करके लिखना पड़ेगा, तो इसको सबसे पहले रिफाइन करके लिख लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब समझिए यहाँ पे x -1। अब अगर हम लोग बात करेंगे, अगर x लेस देन -1 है, भाई देखिए -1 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करना है, +1 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करना है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है, -1 से छोटी है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू -1 से छोटी वैल्यू पुट करें, लेट्स से -2 पुट करें, ठीक है। -1 से छोटी वैल्यू क्या है, -2। सो -2 -1 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा एक नेगेटिव वैल्यू -3। तो इसलिए आउटपुट में क्या आ जाएगा, -(x - 1)। सो माइनस लग जाएगा आउटपुट में। सिमिलरली x +1 में अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करें लेस देन -1, तो लेस देन -1 -2 अगर रख देते हैं, सो -2 + 1, तो यहाँ से भी आउटपुट क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से भी जो आउटपुट आएगा वो आएगा -(x + 1)। ये तब होगा जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगी। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये बताइए, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। सो x की वैल्यू जब -1 से छोटी है तो आउटपुट आ रहा है -(x - 1) -(x + 1), ये आउटपुट आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, यस। सिमिलरली अब जो दूसरी वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं जब x की वैल्यू, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है एंड लेस देन 1 है। भाई यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। सो जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, ठीक है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो यहाँ पे -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो -1 से बड़ी 1 से छोटी एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 0, ठीक है। सो 0 रख के देखते हैं, सो 0 -1 क्या आएगा, -1 आएगा। सो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, सो नेगेटिव की जगह हम लोग लिखेंगे -(x - 1)। अब यहाँ पे रख के देखिए, सो यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखें जो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो 0 + 1, तो आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो आउटपुट आएगा ये आएगा x + 1 के बराबर ही, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इस फंक्शन को रिफाइन किया। अब एक वैल्यू आर एच डी है, वो कब आएगी, जब वह x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है 1 से ज़्यादा, 1 से बड़ी वैल्यू। सो 1 से बड़ी वैल्यू 2 रखेंगे, 2 - 1 ये पॉजिटिव आएगा,
प्लस ये वाला भी जो है ये भी पॉजिटिव आएगा। सो ये हो गया हमारा रिफाइन करके फंक्शन मॉड्यूलस का। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर लिख ले, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस एक्स तो ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, कैंसिल हो गया। सो ये हो गया फॉर एक्स लेस देन -1। सिमिलरली -x + x कैंसिल हो जाएगा, +1 तो ये हो जाएगा 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x + x 2x हो जाएगा। सो ये आ गया 2x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमने फंक्शन को बिल्कुल मक्खन मलाई बना के लिख दिया, रिफाइंड करके लिख दिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? ये चीज़ क्लियर है? इस फंक्शन को जो मक्खन मलाई करके लिख दिया ये चीज़ क्लियर है? यस, रिफाइंड करके लिख दिया बिल्कुल। सुधांशु, अविराज, चंद्रशेखर, क्लियर है यहाँ तक? यस, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये डेरिवेबल है कि नहीं। कहाँ पे? एट x इज इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू -1 पे LHD निकालते हैं भाई। सो LHD क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन -h। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया। सो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो c माइनस h का मतलब हो गया लेस देन -1। -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे अगर बात करेंगे, सो -1 पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से घूमेंगे तो लेफ्ट हैंड से लेस देन -1। सो लेस देन -1 पे आउटपुट क्या निकल रहा है? -2x। तो इसकी जगह हो जाएगा -2 टाइम्स x की जगह रख देंगे 1 -h माइनस f ऑफ 1। तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन -h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा -2 प्लस 2h और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +2 अपॉन माइनस का h। तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 के बराबर। सो LHD आ गया -2 के बराबर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? बताइए, क्लियर है? यस, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सो LHD की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे LHD में -2 आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम लोग RHD की बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, सो RHD में क्या हो जाएगा? RHD में मतलब है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। अब RHD में बात करेंगे सो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 की बात करेंगे। सो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पे आउटपुट क्या आ रहा है? ये आउटपुट आ रहा है डायरेक्टली 2 के बराबर। अब यहाँ पे कुछ x वेक्स है ही नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो डायरेक्टली आउटपुट आ रहा है 2 के बराबर। यहाँ पे LHD में आंसर आ रहा था -2 के बराबर, ठीक है। सो हाँ, ये LHD में आ रहा था -2 के बराबर, RHD में आ रहा था 2 के बराबर। सो यहाँ से LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर नॉट डेरिवेबल, ये डेरिवेबल नहीं है। देयरफॉर नॉट डेरिवेबल, ये डेरिवेबल नहीं है। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? यस, यहाँ तक समझ में आ गया? LHD RHD के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 पे चेक कर लेते हैं। सो अगर इसकी हम लोग चेक करें एट x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर हम लोग LHD निकालेंगे तो LHD तो आ जाएगा 2 के बराबर। कैसे आ जाएगा भाई? 1 से लेस। तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है? तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो आउटपुट आ रहा है 2, ठीक है। सो LHD की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब RHD की वैल्यू निकाल लेते हैं। RHD की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला रख देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। सही है। अच्छा देखो, एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई है, गड़बड़ किया है मैंने। क्या गड़बड़ किया है? देखिए, आप लोग पहचान भी नहीं पाए, हम भी गलत करते चले गए। गड़बड़ ये किया है कि यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे एट x इज इक्वल्स टू -1 पे निकाल रहे थे, लेकिन जो मैंने LHD RHD निकाला है वो 1 पे निकाला है। तो ये 1 पे नहीं होगा, ये -1 पे निकालना था। तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये -1 पे निकलना था। तो ये हो जाएगा -1 f ऑफ -1 f ऑफ -1, ठीक है। सो f ऑफ -1 पे निकलना था, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे? -1 -h। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए,
सो माइनस अगर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2h, और ये हो जाएगा -2 अपॉन -h। ठीक है, सो यहाँ से देखिए हुआ क्या, ये था माइनस, ये था माइनस, ये हो गया प्लस का 2, ये था माइनस, ये था माइनस, ये हो गया प्लस का 2h, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सो ये माइनस के बराबर आ गया। सो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2 से -2 कट गया, सो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया -2 के बराबर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू -2 आ गया। सिमिलरली RHS जो है वो 2 के बराबर आ गया, तो -2 इज नॉट इक्वल टू 2। अब ये ऑटोमेटिकली गलती से सही हो गया था, लेकिन -1 रखेंगे तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 पे चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए ग्रेटर देन 1 पे, सो ग्रेटर देन 1 पे आउटपुट क्या है, ग्रेटर देन 1 पे आउटपुट है 2x। सो x की जगह हम लोग रख देंगे 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1। तो 1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 की वैल्यू थी 2x था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h। सो 2 से -2 कैंसिल, h से h कैंसिल, किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 2 के। ठीक है, सो देखिए RHD भी 2 के बराबर, LHD भी 2 के बराबर, सो वी कैन से LHD is equals to RHD is equals to 2, therefore this function is derivable, therefore derivable at x is equals to 1। तो x is equals to 1 पे तो ये derivable है, पर at x is equals to -1 पे ये derivable नहीं है। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, yes or no? हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है, yes or no? ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे? बताइए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, yes or no? यस, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो कह रहा है यहाँ से इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब एफ जो है वो डेरिवेबल है, जब एफ डेरिवेबल है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एफ डेरिवेबल है तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालिए। सो दिस फंक्शन इज डेरिवेबल, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए सो कैसे वैल्यू निकालेंगे ए और बी की अगर एफ डेरिवेबल है। तो इससे पहले एक चीज समझिएगा, अ फंक्शन इज, इफ द फंक्शन इज डेरिवेबल, इफ एनी फंक्शन इज डेरिवेबल, अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन बट नॉट वाइस वर्सा। पर इसका उल्टा जरूरी नहीं है। मतलब अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेबल हो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो डेरिवेबल है तो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो हो सकता है डेरिवेबल भी हो सकता है डेरिवेबल ना भी हो। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बना के रखिए। नाउ द फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये डेरिवेबल है 1 पे, तो हमसे कह रहा है कि बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अगर ये डेरिवेबल है सो दैट मीन्स एल एच डी आर एच डी के बराबर होगा। अगर एल एच डी आर एच डी के बराबर होगा तभी तो फंक्शन डेरिवेबल होगा। यस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं एल एच डी। सो एल एच डी किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 पे चेक करना है। सो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। अब देखिए एल एच डी का मतलब है फिर से लेस देन 1, तो लेस देन 1 पे आउटपुट आ रहा है ये।
सो यहाँ से x की जगह रख देंगे हम लोग 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 1 माइनस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस एच प्लस a माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब है जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस a। ठीक है, सो x की जगह हमने क्या किया, 1 रख दिया, टोटल अपॉन माइनस h। बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। सो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 माइनस एच रख दिया, तो x की जगह 1 माइनस एच, x की जगह 1 माइनस एच, x की जगह फिर दूसरे में f ऑफ 1। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है, सही है। चलिए, सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वीडियो क्लियर आ रहा है, यस और नो बताइए, वीडियो क्लियर आ रहा है हाँ या ना, क्योंकि मुझे अपने मोबाइल पे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, सो आपसे पूछ रहा हूँ वीडियो क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है, चलिए सही है, ओके, चलिए ठीक है। सो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस, इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3h प्लस a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस a, सो माइनस 4 माइनस a अपॉन माइनस h। अब देखिए 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, a माइनस a कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया माइनस 2h माइनस 3h, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2h माइनस 3h, तो ये हो जाएगा माइनस का 5h अपॉन माइनस का h। ठीक है, सो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, टोटल में से h कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर h कॉमन लेंगे तो बचेगा h माइनस 5 अपॉन, नीचे अगर माइनस h है सो माइनस h से h कैंसिल हो जाएगा। अब h की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h प्लस 5, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 5 के बराबर। अब अगर h की वैल्यू 0 रखी हमने, h टेंडिंग टू 0 था तो h की जगह 0 रखी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5, तो LHD आ गया प्लस के 5 के बराबर। सो LHD किसके बराबर आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, LHD आ गया 5 के बराबर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ से, कोई परेशानी, LHD 5 के बराबर आ गया, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, मक्खन मलाई, यस। फाइव आ गया सुधांशु, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, सो LHD 5 आ गया। चलिए, अब हमको निकालना है यहाँ से RH_D। अब RH_D निकालने के लिए, RH_D निकालने के लिए इसको थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा। चलो श्रिंक कर लेते हैं, कहाँ से श्रिंक कर ले भाई, यहाँ से। अरे यार ये तो बहुत कुछ पुछ हो गया, गड़बड़ हो गया। अंडू अंडू अंडू। चलिए, सो इसके लिए क्या करते हैं भाई, इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फर्जी की चीज़ें लिखी हैं मैंने ये मिटा देता हूँ। सो इसको मिटा दिया, देखिए। सो यहाँ से हमने LHD की जो वैल्यू है वो निकाल ली। अब LHD की क्योंकि जगह कम है हमारे पास, तो भाई यहीं पे दिखाना पड़ेगा आपको। सो ये था किसके बराबर, ये था bx प्लस 2 के बराबर। अब देखिए LHD की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, ठीक है। सो ये चीज़ बस इसको दिमाग में रखना है, LHD आ गया 5 के बराबर। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग RH_D। सो RH_D अगर यहाँ से निकालेंगे तो RH_D क्या हो जाएगा, देखिए। सो RH_D हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 टोटल अपॉन h। अब RH_D में आउटपुट क्या दे रहा है, RH_D में आउटपुट दे रहा है bx प्लस 2, तो x की जगह रखेंगे 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b इंटू 1 प्लस h प्लस 2
माइनस, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, b प्लस 2 टोटल अपॉन h। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस बी माइनस 2 टोटल अपॉन h। तो यहाँ से हुआ क्या देखिए, b माइनस बी कैंसिल हो गया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बी एच अपॉन h। सो h से h कैंसिल हो गया, तो आंसर किसके बराबर आ गया, आंसर आ गया b के बराबर। बताइए ये यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? ये क्लियर है? हाँ जी बताइए, ये चीज़ क्लियर है? यस, ठीक है। सो आंसर b की वैल्यू आ गई किसके बराबर, b की वैल्यू आ गई LHD RHD की वैल्यू आ गई किसके बराबर, RHD की वैल्यू आ गई b के बराबर, ठीक है। सो हमने क्या किया था, यहाँ से हमने f ऑफ 1 प्लस एच रखा, तो 1 प्लस एच हमको RHD में इस फंक्शन में रखना था, x की जगह रखा 1 प्लस एच, b टाइम्स प्लस 2 माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 2। सो ये हो गया b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस बी माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, b से h कैंसिल हो गया, तो आउटपुट आ गया b। अब क्योंकि हमको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, सो LHD RHD के बराबर है, सो यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर, बिकॉज LHD 5 है और RHD की वैल्यू आ गई b, ठीक है। सो ये हो गया b के बराबर, ठीक। अच्छा अब हमको क्या कह रहा है, a की वैल्यू भी निकालो, तो हमको तो सिर्फ a की वैल्यू मिली, b की a की वैल्यू कैसे निकालें। सो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए, अब देखो डेरिवेबल वाली कंडीशन तो हमने पुट कर ली, अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस वाली वैल्यू यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। सो कॉन्टिन्यूअस वाली वैल्यू लगा के देख लेते हैं, तो दिस फंक्शन इज डेरिवेबल, क्योंकि ये डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ से क्या होगा, LHL विल बी इक्वल टू RHL, तो LHL किसके बराबर होगा, RHL के बराबर। अच्छा तो यहाँ से LHL निकाल लेते हैं, तो LHL क्या आ जाएगा, LHL आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस का मतलब है 1 से कम वैल्यू, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। अब यहाँ पे x की जगह अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस a, ये आ गया LHL। सिमिलरली हम यहाँ से निकाल सकते हैं RHL, तो RHL क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। अब 1 प्लस एफ एक्स का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ा, सो आउटपुट क्या आ रहा है bx प्लस 2, तो ये हो गया bx प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 2, ठीक है। सो यहाँ से LHL RHL के बराबर होता है, तो क्योंकि LHL RHL के बराबर होता है तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 प्लस a इज इक्वल्स टू b प्लस 2। b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी 5, तो ये हो गया 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2। सो a की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2 हो गया 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो a की वैल्यू आ गई 3 के बराबर और b की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। बताइए क्लियर है कि नहीं है, यस और नो? बताइए क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, मक्खन मलाई समझ में आ गया यहाँ तक, यस। चलिए सो आज के लिए यहीं तक है, ठीक है भाई, अब चलता